दोस्तों, इसराइल अरब दुनिया का एक बेशर्म और बेहया मुल्क, जहां एक बेटी अपने बाप के साथ सो सकती है, एक बहन अपने भाई के साथ। वो मुल्क जिसने फ़लस्तीन में मज़ालम की तमाम हदें पार करके, एक ऐसा मुल्क जहां खूबसूरत लड़कियां मर्दों से ज़्यादा कुत्तों के साथ हम बिस्तर होना पसंद करती हैं। सूअर का गोश्त खाने वाले गलीज़ तरीन लोग, यहाँ की लड़कियों की ख्वाहिश इस हद तक बढ़ चुकी है कि ये एक वक्त में 5 से ज़्यादा मर्दों और 2 से ज़्यादा कुत्तों के साथ रिश्ता बना लेती हैं। इनका फ़हाशाना तर्ज ज़िंदगी, यहाँ की गलीज़ कल्चर, यहूदियों का रहन सहन, पाकिस्तानी इसराइल में बतौर टूरिस्ट कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, गज़ा पर होने वाले मज़ालम क्यों नहीं रुक रहे और यह कौन से मुसलमान मुल्क की साजिश है। इसके अलावा यहाँ की हिस्ट्री, हैरान कर देने वाले हक़ाइक़, मशहूर मकामात। आज की इस वीडियो में इसराइल के बारे में ये सब तफसील से आगाह किया जाएगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, चले अब निकलते हैं इसराइल की एक शानदार सैर पे। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो मशरिक़ वस्ता के ऐन दिल में वाक़ है और दुनिया भर के तनाज़ात, सियासत और मज़हब का सबसे बड़ा मरकज़ माना जाता है। यह मुल्क बहरा रूम के मशरक़ी किनारे पर आबाद है। शिमाल में लिबनान, शिमाल मशरक़ में शाम, मशरक़ में उर्दन और मगरब में मिस्र। इसके अलावा फ़लस्तीन के इलाके, मगरबी किनारा और गज़ा भी इसराइल के इर्द गिर्द वाक़ है। दोस्तों, जिसे हमेशा से तनाज़ा फ़लस्तीन और इसराइल का मरकज़ समझा जाता है। इसराइल का कुल रकबा सिर्फ 22,000 मरबा किलोमीटर के करीब है, जो पाकिस्तान के एक बड़े शहर या एक सूबे के रकबे से भी छोटा है। लेकिन ये छोटा सा मुल्क आलमी सियासत में अपनी हैसियत की वजह से बड़ी ताकतों के बराबर दिखाई देता है। इसराइल की आबादी 90 लाख के करीब है, जिनमें तकरीबन 75% यहूदी हैं और 17 से 18% मुसलमान हैं, जो ज़्यादातर फ़लस्तीनी अरब हैं। ईसाई और द्रूज़ भी हज़ारों साल से यहाँ आबाद हैं। अगर पाकिस्तान से मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तान का रकबा तकरीबन 8,92,000 मरबा किलोमीटर है। आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा है। पाकिस्तान का दफाई एटमी हथियारों और दुनिया की बड़ी फ़ौजों में से शामिल है। पाकिस्तान के पास सैकड़ों लड़ाका तैयारे, मिसाइल सिस्टम और एटमी निसाब से, जबकि इसराइल का रकबा और आबादी पाकिस्तान के मुकाबले में ना होने के बराबर है। लेकिन इसराइल ने टेक्नोलॉजी और अमेरिका की मदद से अपनी फ़ौज को दुनिया की जदीद तरीन अफवाज में शामिल कर लिया। इसराइल के पास आयरन डोम मिसाइल सिस्टम है, जो फ़िज़ा में आते हुए मिसाइलों को तबाह कर देता है। इसके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे जदीद मानी जाती है। इसराइल की फ़ौज ताकत इसके छोटे से रकबे के बावजूद इस खित्ते की सबसे बड़ी अस्करी क़ुव्वत बनाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क के बावजूद इसराइल आलमी सतह पर ताकतवर समझा जाता है। दोस्तों, इसराइल की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और मगरबी ममालिक की हमायत, जो इसे जदीद हथियारों, अरबों डॉलर की इमदाद और सियासी पुष्टपनाही फराहम करती है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जो मज़हब के नाम पर वजूद में आया 1948 में। जब यह मुल्क बना तो लाखों फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती इनके घरों से निकाल दिया गया। यह दिन आज भी फ़लस्तीनी नकबा यानी तबाही के दिन के तौर पर मनाते हैं। इस दिन से फ़लस्तीनी मुसलमानों की बदकिस्मती शुरू हुई और इसराइल ने इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके इन्हें महाजर कैंपों में धकेल दिया। आज भी गज़ा की पट्टी को दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। दोस्तों, जहाँ 50 लाख के करीब मुसलमान कैद हैं, इन पर इसराइली फ़ौजी रोज़ाना बमबारी करते हैं। इनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, इनकी ज़िंदगियों को जहन्नम बना दिया गया। सवाल ये है कि इसराइल ऐसा क्यों करता है। दोस्तों, इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि यहूदी नज़रिया ज़मीन पर ग्रेटर इसराइल कायम करने का है। दूसरा ये कि इसराइल चाहता है कि फ़लस्तीन अरब में इस खित्ते से निकल जाएं, ताकि यहूदी अपनी अक्सरियत और इक़्तिदार कायम रख सकें। तीसरी वजह यह है कि गज़ा और मगरबी किनारे के मुसलमान आज़ादी की जद्दोजहद करते हैं, जिससे इसराइल अपनी रियासत के लिए ख़तरा समझता है। इसराइल का कल्चर एक अजीब इम्तजाज है। एक तरफ यहूदी रवायात, मजहबी त्यौहार हैं, जिसे हनुका और योम कपूर, जबकि दूसरी तरफ मगरबी अंदाज की जदीद ज़िंदगी है। यहाँ के लोग जदीद टेक्नोलॉजी के दिलदादा हैं। इसराइल की सबसे बड़ी पहचान इसकी टेक्नोलॉजी है, जिसे दुनिया स्टार्टअप नेशन कहती है, क्योंकि यहाँ हर साल हज़ारों नई IT कंपनियाँ वजूद में आती हैं। इसराइली मैशियत, सियाहत और हाई टेक इंडस्ट्री पर खड़ी है। यहाँ के लोगों ने सहराओं को सरसब्ज़ बागात में तब्दील कर दिया। तहरीकेशन सिस्टम इसराइल की ईजाद है, जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है। इसराइल में ज़ुबानें भी मतनूए हैं। इब्रानी सरकारी ज़ुबान है, लेकिन अरबी और अंग्रेज़ी भी आम बोली जाती हैं। इसराइल की औरतें ज़िंदगी के हर शोबे में नुमायाँ किरदार अदा करती हैं। फ़ौज, सियासत, टेक्नोलॉजी और बड़े शहरों की नाइट लाइफ को देखा जाए तो इसराइली औरतों की रंगीन ज़िंदगी दुनिया भर में मशहूर है।
دوستو یہاں کے نائٹ کلبز، بارز، ڈانس پارٹیاں اور ساحلی تقریبات رات کو دن بنا دیتی ہیں۔ عورتیں کھلے لباس اور مغربی انداز میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ تل ابیب کو دنیا کی نائٹ لائف کیپٹل کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہر رات لاکھوں افراد پارٹیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح یہاں کی رنگین زندگی دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو اسرائیل کے حیران کن حقائق بھی کم نہیں۔ سب سے پہلے کہ دنیا میں سب سے زیادہ فیکس سٹارٹ اپ اسرائیل میں ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے سب سے زیادہ پی ایچ ڈی ہولڈرز بھی اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اسرائیل دنیا کا وہ ملک ہے جہاں ہر شہری لازمی فوجی تربیت لیتا ہے، یعنی لڑکیاں بھی فوج میں شامل ہو کر جنگی ہتھیار چلانا سیکھتی ہیں۔ چوتھا یہ کہ اسرائیل کا ڈیڈ سی دنیا کی سب سے منفرد جھیل ہے جہاں پانی اتنا نمکین ہے کہ انسان ڈوب نہیں سکتا۔ پانچواں یہ کہ اسرائیل نے اپنے ریگستانوں میں مصنوعی جنگلات اگا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ چھٹا یہ کہ اسرائیل دنیا کا واحد ملک ہے جس نے اپنی سڑکوں پر شمسی توانائی والے ہائی ویز بنائے۔ ساتھ میں یہ اسرائیل نے طب کی دنیا میں حیران کن ایجادات کی۔ کینسر، دل و دماغ کی بیماریوں کے علاج میں اسرائیلی ڈاکٹر دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ آٹھویں یہ کہ اسرائیل کی معیشت کا بڑا حصہ ہتھیاروں کی برآمد سے ہوتا ہے، یعنی یہ چھوٹا سا ملک دنیا کے سب سے بڑے ہتھیار بنانے والے ملکوں میں شامل ہے۔ اب اگر اسرائیل کے مشہور مقامات کی سیر کریں تو سب سے پہلے یروشلم کا ذکر ضروری ہے جو مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ کی وجہ سے مقدس ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا، جہاں کی فضاؤں میں ایک عجیب روحانی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے قریب ہی دیوار گریاں واقع ہے جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مقام ہے۔ اس طرح چرچ آف کی ہولی سیفٹی کا عیسائیوں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ یروشلم میں پرانی گلیاں، بازار اور پتھروں کی عمارتیں آج بھی ہزاروں سال پرانی تاریخ سناتی ہیں۔ دوستو تل ابیب جدید اسرائیل کا دل ہے جو ساحلوں، جدید عمارتوں اور پرکشش مارکیٹوں اور نائٹ لائف کے لیے مشہور ہے۔ ایفا ایک اور خوبصورت ساحلی شہر ہے جہاں بہائی گارڈنز دنیا کے حسین ترین باغات میں شمار ہوتے ہیں۔ دوستو یہ تھی اسرائیل کی سیر اور معلوماتی پر بنی ایک ڈاکومنٹری ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو بیحد پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ مزیدار ایک اور سیر پر بنی ڈاکومنٹری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔